खबरें जो आ रही हैं, अब ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर 4 मिसाइलें दाग दी हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, एक एक अपराध का, एक एक गुनाह का, इस हत्या का हम बदला लेंगे। तो ये जंग किस तरफ जाती दिख रही है? ये कितना बड़ा फ्लैश पॉइंट है? बड़ा तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता, पर कितना बड़ा है सर? हाँ देखो संदीप, ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह 3-4 है। ये तो सच्चाई है, लड़ाई जल्दी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से ईरान पलटवार कर रहा है, ईरान का प्लस पॉइंट क्या है? ईरान के पास जो हैं 2,500 से 3,000 के जो आपके पास मिसाइल भी हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल भी हैं, जिसके अंदर आप हाइपरसोनिक में हैं, उसके पास ड्रोन बहुत अच्छे हैं, जिस प्रकार शाही ड्रोन। उसकी कमी क्या है? उसकी जो है कमी वो है उसके पास एयर डिफेंस और एयर पार इतनी अच्छी नहीं। और अभी आप अमेरिका और इजराइल को देखें तो उनके पास एयर पार बहुत अच्छी एयर डिफेंस है, मगर फिर भी ईरान पलटवार कर रहा है। और ये तो सच्चाई है, कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा ही। नहीं, जो चीन की कल मैं प्रतिक्रियाएं बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहा था, कल तो फिर भी थोड़ी संयमित प्रतिक्रिया दी थी चीन ने भी, रूस ने भी, पर आज चीन ने जिस तरह से आंखें तरेरी हैं और कहा यह संप्रभुता पर हमला है ईरान की, और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी आ गया है, उनका सन की तानाशाह, वो किस तरह से परमाणु हथियारों की धमकी देता है वो जग जाहिर है। और पुतिन, पाकिस्तान से भी ईरान की बात चल रही है। ये जो खेमेबाजी हो रही है, ये किस ओर इशारा कर रही है? क्या संकेत दे रही है सर? संदीप, ईरान के साथ कोई नहीं आने वाला। सच्चाई ये है कि जो चीन और रूस हैं वो उसको मदद दी, उन्होंने ड्रोन दिए हैं, उनको मिसाइलें दी हैं, और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दे रहा है चीन। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रूस इन्वॉल्व है यूक्रेन में, और चीन जो है बातों के अलावा ज्यादा कोई नहीं करने वाला। नॉर्थ कोरिया की कोई अहमियत नहीं है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं लिमिटेड वॉरफेयर, सीमित युद्ध ही करना चाहता हूं, 4 दिन की टाइमलाइन दी है, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध तो 4 साल से चल रहा है। हाँ, दुख की बात यही है कि इतना आसानी से रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, अगर आपको रजीम चेंज करनी है तो रजीम चेंज नहीं हो सकती जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका बिल्कुल नहीं डालेगा, बिकॉज कैजुअलिटी होंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हम इनके जो लीडर्स को मार देंगे, टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडरशिप, इनको घुटनों पर ला देंगे, तो रजीम कोलैप्स हो सकती है। जब कोलैप्स होगी तो हो सकता है IRGC का कोई और इससे भी ज्यादा रेडिकल एलिमेंट आ जाए। तो ये एक बड़ा सोच विचार का पॉइंट है कि आने वाले टाइम में दुनिया का पुलिसिया हो गया है क्या? वो रजीम चेंज करेगा, वो बदलाव करेगा, वो किसी की हत्या कर देगा और सबको मानना पड़ेगा। ये लठैत हो गया है। हाँ, मैं तो आपको ये बताऊंगा, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच्चाई है कि ईरान जो है न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। और अगर वो न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो ये नहीं है कि इजराइल को ही इसका डर है। इसका डर मुस्लिम कंट्री जो मिडिल ईस्ट में उनको भी है, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास। तो ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और इजराइल ने बना रखे हैं वो, और उसने कैसे बना लिए? हाँ, ये भी बात आपकी ठीक है। देखो संदीप, इसमें यही है, इजराइल ने कभी ये नहीं बोला कि हम ईरान को सर्वाइवल नहीं करने देंगे, ईरान कोई ऐसा देश नहीं। क्योंकि ईरान बोलता है कि हम इजराइल को नहीं मानते। सर क्या बात कर रहे हैं? को हम मिटा दें। ये क्या बात कर रहे हैं? इजराइल तो उनकी तो जो राष्ट्रपति थी वो ये कहती थी, ये कमाल का लॉजिक देते हैं ईरान वाले, और इनके नियो कंजर्वेटिव्स तो अब उससे भी आगे बढ़ गए हैं कि देखिए हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं अरब लोगों को, ये फिलिस्तीनियों को, कि इन्होंने हमें मजबूर किया कि हम उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, उनकी माओं को गोली मारे। गोल्डा मायर का ये बयान ध्यान है ना आपको? We can't forgive the Palestinians for making us kill their kids and their women. हाँ बिल्कुल संदीप, टू रॉन्ग डोंट मेक इट राइट। हम कोई ये नहीं बोलेगा जो उसने ये स्टेटमेंट बोली है अप्रिशिएट। मैं तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जो सिचुएशन अभी हो रही है, इससे लगता है कि नहीं, अगर गाजा से हमला किया गया इजराइल पर, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, हमने उसे कंडेम किया था। यहां पर हम कोई कंडेमनेशन नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल संदीप, मेरे को लगता है कि जो भारत ने इसके ऊपर एक प्रकार अप्रोच लिए बिल्कुल ठीक है। हमने ये बोला टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी आप बरकरार रखें, उसका इशारा इस तरफ है कि जो ईरान पे हमले हुए हैं उससे तो हम संभल इंडिया कर चल बिल्कुल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।